Like I want to take out my pain in the form of a thing. That is my painting. And it goes to months also sometimes. Because it depends on your depression. Yeah, depression. Success always comes with a failure. You have to accept the failure, then you can see the success is what I prefer. इस सीरीज में आज हमारे साथ जुड़ रही हैं एक ऐसी आर्टिस्ट जिन्होंने कई सालों से पेंसिल, पेन, कलर्स को अपने हाथों में थामा हुआ है और न जाने कितनी कलाकृतियां, चित्र, पेंटिंग्स, ड्राइंग्स बना चुकी हैं. सो प्लीज वेलकम सरवाणी. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी. सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आप काम क्या करती हैं एज अ प्रोफेशन, और फिर ये स्किल कब से डेवलप किया आपने, और उसके बारे में ज़रा हमारी आवाम को बताएं. फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको थैंक यू, शुक्रान, क्योंकि मुझे बुलाए थे यहाँ पे. इट वाज क्वाइट सरप्राइज फॉर मी. माय जर्नी स्टार्टेड ड्यूरिंग कोरोना ऑनवर्ड्स. Okay. सो वी हैव ऑल बीन थ्रू द कोरोना टाइम. लाइक घर पे बैठे थे सब लोग, तो मैं भी वैसी बैठी थी. तो वहाँ पे मैंने देखा था शेख अल फैसल म्यूजियम. सो दे हैव पोस्टेड अ थिंग दैट whoever is interested in doing some corona kind of activities and kind of paintings, that's where I started. But Okay. बचपन से मैं पेंटिंग बहुत अच्छा करती हूँ. अच्छा, बचपन से कर रही हैं? करती थी. Okay. और लाइक और हमारी इंडियन फैमिलीज में आपको पता ही है कि हम घर के बाहर मुग्गू डालते हैं, रंगोली डालते हैं हर दिन सुबह सुबह. तो दैट्स वेयर आई पिक्ड इट अप माय थिंग. लाइक मैं बचपन से वो कर रही थी. फिर बाद में देन आई मूव टू कतर. लाइक वी डोंट हैव फ्लोर्स हियर टू डू द रंगोल. सो देन आई स्टार्टेड ऑन द पेपर, आई स्टार्टेड ऑन द पेंसिल. सो पहली बार मेरी आर्ट वर्क शेख अल फैसल म्यूजियम में मैंने डिस्प्ले किया था. Okay. So that's where I started, and I got many good comments about my artwork there. So I thought of moving it as a passion. Okay. And I took little of my time every day, कुछ ना कुछ करके थोड़ी बहुत टाइम वक्त निकाल के मैं कर लेती थी. तो आपने किसी आर्ट एग्जीबिशन में कभी पार्टिसिपेट नहीं किया? हाँ, मैंने बहुत सारे यहाँ पे किया था. लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आई जॉइंड एन आर्ट ग्रुप विच इज़ वाफी विजुअल आर्ट फॉर्म ऑफ इंडिया ग्रुप. Okay. सो वो ज्वाइन किया मैंने. लाइक जितने भी वहाँ पे एग्जीबिशंस होते हैं आई पार्टिसिपेट इन दैट. एंड रिसेंटली आई डिड इट इन कतारा space art exhibition. Okay. So that's where I displayed my artwork there. That one, the first one. Okay. And they have conducted also the live painting. I sat there and I did the live painting for 5 days. So yeah, it was good. Like वहाँ पे बाहर बैठ के कतारा में बैठ के you can sit and you can draw. And लोग इधर उधर जा रहे थे, वो आके like they see the work and they praise it. It's like nice. Nice. सही बात है. Mostly in Qatar, like art is a good thing to connect with people. Absolutely. Yeah. And आप देखें कितने सारे म्यूजियम्स हैं, and Qatar is also like a open art museum. Yeah, open art. है ना, कितने सारे इंस्टॉलेशंस हैं यहाँ वहाँ. कोई ऐसा वाकया सरवानी आपके साथ हुआ जब किसी ने आके आपकी पेंटिंग को देख के एकदम आपने होश गवा बैठा हो, अरे यार ये क्या देख लिया मैंने? Yeah, like the second one, the art which I did, like I mostly concentrate on female and their emotions. Okay. It's a broken glass, the painting. So right. उसको बहुत कुछ है. Like she can see herself in the mirror that she's pursuing something else. She's traveling NASA or something. Like she has so much dreams. Some vision is there. Yeah. For the future. But unfortunately she couldn't do it because everything shattered up. So that's where the glass got broken. Okay. So that's where the painting I've done. And I just did it and I went to meet my friends in Katara. So I have friends in Katara. Like वहाँ पे जाती हूँ, हर जगह मिलती रहती हूँ. तो I just put the painting there and the people who are passing by, the Qataris, they just stopped by. They were like amazed, looking at the eyes, like the emotion they can see through the girl's eyes. So that was the first time I felt like yes, I have to take it more seriously about this artwork and pursue it. Right, right. Yeah. तो बचपन का वो कौन सा वक्त है सरवानी जब आपने पहली बार, आपको याद है कोई आपने खास पेंटिंग बनाई थी या किसी के लिए आपको अप्रिसिएशन मिला हो या कोई प्राइज मिला हो? आपको पता, लाइक हमें पता है ना, हम वो कार्ड्स देते थे बचपन में. We used to give birthday cards for everyone. Right. So I am into arts and crafts from my childhood. So I like to gift people with something customized, with customized artworks, Okay. customized crafts and things like that. Right. So my father is an artist, so that's Okay. where I also got the thing. So I used to give my friends mostly the artworks. हाँ, तो वो बोलते थे यार क्या बात है Yeah, सरवानी, wow. मेरे दोस्त Like के लिए बना they दे. used to save it forever. Like I gifted them, they are there still now. वाह. Yeah. इतनी सारी क्लासेस आपने ली होंगी इसकी.
और जब कोई नई पेंटिंग बनाने के बारे में आप बैठती हैं तो हाउ इज द प्रोसेस? So my thing again, as I said, always it's unspoken. So when I'm like truly depressed, that's where my paint come out. Oh. Like I want to take out my pain in the form of a thing. That is my painting. जैसे रॉकस्टार में बोलते हैं कि जब दिल टूटता है तभी म्यूजिक निकलता है. Music बजाता है. Like the same. Like I take my pain in the form of a thing. That's my painting. Okay. So and it doesn't happen in a day for me at all. No. First I need to get the idea what I have to start with. Right. Then उसके बाद थोड़ा बहुत टाइम लेती हूँ मैं like पूरा पिक्चर खत्म होने में. Okay. By the time when the output is done, it's almost like 15 to 20 days maximum. Okay. Yeah, and it goes to months also sometimes. Because it depends on your depression. Yeah, depression. कि जिस दिन आ रहा है उस दिन बनाते जा रहे हैं. नहीं डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होनी चाहिए. Like you should get that emotional connection to connect with the painting. Yeah. तो दिमाग में थॉट होता है कि ऐसा कुछ बनाना है या किसी को देख के या इंस्पिरेशन कहीं से लेती हैं? नहीं, दिमाग में थॉट है बस. वल्ला बस. Oh, nice. All these are from दिमाग. Like I don't see picture and draw. I cannot do that. Like seeing the picture and draw, it's not my type. अच्छा, ये सारी जो है ये आपके दिमाग की उपज है. Yeah. हमारे शो का मकसद है कि हमारे जो आर्टिस्ट यहाँ पर आते हैं, स्किल्ड पर्सन जो आते हैं, वो अपनी स्किल को हमारी आवाम तक पहुँचाएं. तो आप अपनी स्किल को कैसे हमारी आवाम तक पहुँचाएंगे, अगर शॉर्ट में आप बताना चाहें? कि हर एक बंदा और बंदे में they have their own inner skill. Right. It might be art, dance, singing, passion, music. Everybody is always blessed with something. Sir. But you need to find it out what is your true skill and make time for yourself a little bit. Like yes, we are so busy in this day-to-day life, like doing routine job things and stuff, but अपने लिए भी थोड़ा सा वक्त निकालना पड़ता है. Like you have to find yourself first rather than serving others is what I feel. So that's where you can connect and you can truly come out of things. And yeah. अगर किसी बच्चे को ये स्किल अपने अंदर लानी है या कोई पेरेंट चाहता है कि ये स्किल उनके बच्चे में होनी चाहिए, तो आपके हिसाब से क्या करना पड़ेगा उन्हें, या what should be the process या स्टेप क्या होंगे? There are certain rules like ये ऐसा करना है वैसा करना है, but as a child, if the child want to pursue, please don't stop them like इसको ऐसी पकड़ो ऐसी कर. No, let them explore the way they want. Okay. Later they will learn from their mistakes. Even the colors, like when they are touching the black color, don't mix with blue or something. Just let them do what they want is what I prefer. Yeah, the parents also should take art as a serious thing. It's not just engineer, doctor, यही future नहीं है. Right. Art is also a future. सर Yeah. वाणी की और कौन सी स्किल? Oh my God, पूछो मत, मैं हर कुछ करती हूँ. Yeah. जैसे for example? Like I do modeling as well in Qatar. Okay. So I do that. Like photography is my passion. Like camera aati, like I can pose like wow. So that's where. And people say that my eyes looks good. So I took my eyes as a concept. Okay. And my Instagram page is Eye Speaks. Okay. Eye Speaks. So if you look at my pictures, people just look into my eyes. That's it. They don't concentrate on rest of me or myself. Okay. So I mostly share my feelings or emotion through eyes. Yeah. So I do the modeling, and apart from that, I am also an event coordinator. So I'm a hostess coordinator. Okay. I do everything there. Wow. And I'm a housewife and a mom too. Oh, many roles, one person. Many roles. Fantastic. So, Wani, thank you very much for being here. And one last question. Yeah, please. How do you define success? Success always comes with a failure. You have to accept the failure, then you can see the success is what I prefer. It's not the form like where you want to reach. It just goes on. Just follow the passion. You will be there one day, inshallah. So, Wani, thank you very much for being here. Yeah, Shukran jazeelan. बहुत अच्छा लगा आपके साथ मिलके बात करके. Thank you, Wani. Thank you so much. शुक्रान.